नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आपने जैसा थंबनेल में देखा, आज से जो एमएसटी कॉइन अर्निंग हो रहा है नोट फैक्शन के ऊपर, वो घट के 10.28 हो चुका है। अब सातवां नोट चालू है, लेकिन कॉइन घट के 10.28 हुआ है। ये जो 11.75 कॉइन मिल रहा था वो शुरू हुआ था दिसंबर 1 तारीख को। उससे पहले जो सिक्स्थ नोट चल रहा था वहां पर मिल रहा था 13.71 कॉइन। वो दिसंबर 1 आते ही हो गया था 11.75। अब जो जनवरी का 10 तारीख है, आज से जो कॉइन रिसीव हुआ है वो हो चुका है 10.28। लेकिन अब हिसाब से देखा जाए तो सातवां नोट अभी चालू है, जो आपको एमएसटी स्कैन पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, आप एमएसटी स्कैन पर जाइए, वहाँ पर आपको जो वैलिडेटर नोट फैक्शन टोटल का हिसाब देता है, एमएसटी वैलिडेटर का हिसाब देता है, वहाँ पर देख सकते हैं टोटल सप्लाई अभी तक जो पब्लिक में सेल हुआ है वो हो चुका है 2,52,425। आज 10 तारीख जो टाइम है 4:30 जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इतना सेल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक का चौथा नोड है, मतलब तीसरा नोड जो सिक्स नोड है वो खत्म होता है 2,10,000 के लिए। इसके बाद में सातवां नोड शुरू होता है। अब सातवां नोड में जो 70,000 नोड फैक्शन है वो शुरू होता है 2,10,001 से 2,80,000 तक। अब जो 2,80,000 होने के लिए अभी भी जो 40 हो चुके नहीं, 80 होने के लिए अभी 27,575 बाकी है। 575 बाकी है। अभी से जो 8th नोट का कॉइन देने के लिए शुरू हो चुके हैं, कॉइन देना घट चुका है। यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट में लॉगिन पे जाते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन भी लिखा जाता है, जो कॉइन अर्निंग जो कॉइन दे रहे हैं वो इतने ही देते हैं करके वहां पर नहीं है, वो घट सकता है करके वहां पर पहले से अब दिसंबर या नवंबर में कहीं से शुरू किया है वो क्लॉज देने के। नवंबर में एक वीडियो शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, वहां पर उसका अर्थ समझाने के लिए किसी एक ने कमेंट किया था, उसका मुताबिक मैंने एक शॉर्ट वीडियो ही बनाया था, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। वहां पर भी उन्होंने क्लॉज लिखा था, उसका मुताबिक वो अधिकार रखते हैं कि वो कॉइन का अर्निंग इतना ही करके नहीं, निश्चित नहीं है, वो घट सकते हैं करके। और जैसे ही पिछली बार जो सातवां नोट जो शुरू किया, मीन्स कॉइन देना कम देना शुरू किया था, वो दिसंबर 1 को शुरू किया। लेकिन जो कॉइन सातवां नोट पूरा कंप्लीट होने हुआ था दिसंबर 9 तारीख को, मतलब वहां पर एक 9 दिन पहले ही कॉइन देना कम कर दिया था। अब देखा जाए तो यहाँ पर 7,575 बाकी रह गया। इसका मतलब लगभग ये सेल होने के लिए लगभग 20 दिन तो लग जाएंगे। तो 20 दिन पहले ही यहाँ पर कॉइन देना कम हो चुका है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इस नजरिए से देखा तो यहाँ पर जो कंपनी, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर जो कंपनी जो एमएसटी ब्लॉकचेन कंपनी है वो इस कॉइन एमएसटी कॉइन को जो वैल्यूएबल करके समझ रहे, उसका वैल्यू उसको पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके और इस वैल्यूएबल एसेट को कम से कम पब्लिक में देना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले यह 27,000 नोट फैक्शन जो बाकी रह गया
वो बाकी रहने में ही यहाँ पर शुरू कर चुके कॉइन कम करना, रिड्यूस कॉइन अर्निंग कम कर चुके। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जानते ही MUSDC कॉइन का फ्यूचर में बहुत कुछ वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर जो डेवलपमेंट हो चुके, यहाँ पर ब्रिज की वैलेट आ चुका है, जो USDC.E स्टेबल कॉइन, यूएस स्टेबल कॉइन भी आ चुका है, और जो बड़ी भी आ चुका है, एक्सचेंज भी आने वाला है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो टेस्ट नेट में है वो भी यहाँ पर आने के लिए। तब यूज केस इकोसिस्टम बड़ा बन जाएगा, यूज केस बड़ा बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके पीछे इन्होंने इस कॉइन का, या जहाँ पर नोड फ्रैक्शन सेल हो रहा है इसका जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करके ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ पर ब्लॉकचेन जैसे ही डेवलप होगा प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू भी बढ़ जाएगा। जैसे ही सप्लाई भी कम रहता है तब जो डिमांड भी बढ़ जाता है। जहाँ पर जो टू मैक्सिमम सप्लाई 840 करोड़ है, लेकिन जो भी आज का दिन तक जो कॉइन माइन हो चुके वो लगभग 210 या 240 करोड़ तक हिसाब आता है। तो लगभग, क्योंकि पहला 2 साल में 420 करोड़ हो जाता है, लेकिन अभी तक और भी नवंबर 13 तक कुछ ऑफरिंग का हाल्विंग का डेट है, तब तक तो अभी 10 महीना बाकी रह गया। 10 महीना बाकी रह गया, 2 महीना हो चुका है। तो आपको लगभग 210 करोड़ प्लस 20 करोड़ 230 करोड़ तक अभी तो सप्लाई आ चुका है। उसमें आधा जो स्ट्राइकिंग के लिए जाते हैं, आधा यहाँ पर लोगों के पास है, नहीं आधा भी लोगों के पास नहीं, आधा में जो भी है वो कंपनी का जो 3 नोड फ्रैक्शन उनके पास है, वहाँ पर भी जा रहे हैं। बाकी का फ्री सप्लाई तो कम ही रहता है, जो फ्री फ्लोटिंग सप्लाई कम होता है। इसलिए यहाँ पर जैसे ही लिस्टिंग होगा तब लोगों के पास खाया है तो यहाँ पर तुरंत बेचने वाले भी कम रहेंगे, और इसमें से जो वैल्यू बढ़ने का या डिमांड जैसे ही बढ़ता है इस कॉइन का वैल्यू बढ़ने का भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पर कम कॉइन क्यों दे रहे हैं, इसका क्लियर जस्टिफिकेशन तो MUSD ब्लॉकचेन के तरफ से नहीं आया, या इसके बारे में क्लियर कट आंसर भी रिप्लाई पिछली बार पूछने में भी नहीं आया। तो आपने यदि इसको ऑब्जर्व कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट जैसे ही इसका जो प्रोजेक्ट इसके ऊपर आ रहा है MUSD ब्लॉकचेन, ये देखा तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर जैसे ही बजट में चेंजेस आ जाते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत कुछ होने का संभव है। और जो भी नेक्स्ट नोड 8 नोड शुरू होगा वो तो जो फरवरी में शुरू हो गया, तो 15-20 दिन में ही एक संपूर्ण नोड सेल होने के भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और जहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगा, 1 साल पहले यदि इसी ब्लॉकचेन के बारे में बात करना है तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं था ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा या नहीं, लेकिन तब 20 कॉइन प्रतिदिन मिल रहे थे, लेकिन तब क्लैरिटी नहीं था और प्राइस भी कम था। अब जैसे ही क्लैरिटी मिल चुका है, यहाँ पर कुछ बन रहा है, ये सक्सेसफुल हो रहा है प्रोजेक्ट, और आगे भी तेजी से ग्रो हो जाएगा, इकोसिस्टम भी बिल्ड हो जाएगा। इसका क्लैरिटी मिलते ही यहाँ पर हर नोड फ्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है और कॉइन मिलना कम कम हो रहा है। अभी पिछला जो 6 नोड का लगभग 90 दिन तक कॉइन मिला था, या 80 दिन तो मुझे ही कॉइन मिला है कि जो सितंबर 13 में शुरू हुआ था, नवंबर का आखिरी तक मुझे तो 13.71 कॉइन जो मिल रहे थे वो मिला था। बाद में ये जो दिसंबर 1 तारीख से शुरू हुआ था, अभी 9 तारीख तक लगभग 40 दिन यहाँ पर 11.75 कॉइन मिला। अब जो 10.28 कॉइन मिलना शुरू हो गया, ये भी आपको 30 दिन से ही कम
टाइम तक ही मिलेगा, क्योंकि तब तक 8 नोट भी शुरू होके खत्म हो जाएगा। क्योंकि 8 नोट तो बहुत फरवरी में तो नोट सेलिंग बहुत तेजी पकड़ लेगा, और फरवरी मार्च में यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी आपको नजर आ जाएंगे। जैसे ही टैक्स रिफॉर्म्स हो जाएंगे तो यहाँ पर जियो का भी आपको न्यूज़ मिल जाएगा, एमएसटी ब्लॉकचेन के तरफ से और अलग अलग एक्सचेंज से, और इंडिया का जो भी अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है उनके तरफ से भी आपको न्यूज़ हो जाएगा। जो बड़े से न्यूज़ आ जाएंगे, लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, हर प्रोजेक्ट पर लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर कॉइन के लिए भी डिमांड आ जाएगा। इसीलिए आपको इंडिया का क्रिप्टो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको चॉइस ही कम है। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो भी कमियां है वो एक्सेप्ट करते हुए ज्वाइन होना चाहिए, और इसके साथ में रहने चाहिए। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उनको डरने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पर, और आपने कॉइन एक्यूमुलेट किया है, उसको कभी भी बेचिए मत। आपको इतना ज़रूरत पड़ने पर ही बेचिए। आपको आमदनी है तो आपको इसको कभी भी बेचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ना है। 5-6 साल आप होल्ड कर दीजिए, तब आपको एक अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। तभी भी आपको कितना अमाउंट चाहिए उतना ही बेच दीजिए। आपका खर्चे के लिए कितना अमाउंट चाहिए उतने के लिए आपको बेचना चाहिए, बाकी का पूरा इन्वेस्टमेंट में रखिए। आपने यदि अभी तक कम नोट फ्रैक्शन बाई किया है तो आप नोट फ्रैक्शन भी आप एक्यूमुलेट करते रहिए। आप जितना जल्दी नोट फ्रैक्शन खरीदते उतना अच्छा है, क्योंकि आज यदि आपने नोट फ्रैक्शन खरीदा तो आज से ही आपको कल से ही आपको कॉइन मिलना शुरू होगा। आज का दिन का डेट डाल के कल से आपको कॉइन मिलता है। तो कॉइन यहाँ पर बहुत कीमती है, एमएसटी कॉइन बहुत वैल्यूएबल है, उसको आसानी से जाने मत जाइए। इसको कोना नहीं है, इसको संभाल के रखिए। और ऐसे ही आपका डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट के बारे में भी आप जो ख्याल रखिए, वहाँ पर फेस की को भी संभाल के रखिए। किसी ने फिशिंग करके आपको यदि आपके पास फेस की पूछा तो उनको या फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे भेजना, ये सब मत कीजिए। कहीं से कहीं जैसे ही यहाँ पर वैल्यू आ जाते, चोरों का संख्या भी बढ़ जाता है, तो आपको संभाल के रखना है। तो आपने किसी ने भी अभी तक एमएसटी ब्लॉकचेन में अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।